स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल काफी तेज है। दरअसल एक बार फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज हो चुकी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी की हार के बाद अब समाजवादी पार्टी में बिखराव शुरू हो गया है। दरअसल जिन पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था, अब कहीं न कहीं वही पार्टियां बगावत समाजवादी पार्टी गठबंधन से दिखा रही हैं। और इसी कड़ी में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दरअसल शिवपाल यादव अपने बेटे और हजारों समर्थकों के साथ 19 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जसवंत नगर से विधायक हैं शिवपाल यादव और समाजवादी पार्टी के साथ इन चुनावों में गठबंधन उनकी पार्टी ने किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने चाचा की पार्टी को महज एक सीट थमाई थी, वो थी जसवंत नगर की सीट। और वहां से शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की सीट पर विधायक हैं। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि शिवपाल यादव अपने बेटे और समर्थकों के साथ 19 अप्रैल को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस तरीके के कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि जागरण के हवाले से ये खबर सामने आई है। दरअसल जिस तरीके से शिवपाल यादव के बयान सामने आए हैं, तमाम ऐसे बयान शिवपाल यादव ने दिए हैं जिसको लेकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर की है। सबसे बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर है कि दरअसल अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव से किया हुआ वादा नहीं निभाया। जी हां, शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जो बात अखिलेश यादव की ओर से कही गई थी, लेकिन वक्त आने तक अखिलेश यादव ने खुद ही वो जिम्मेदारी संभाल ली और अब विपक्ष के नेता विधानसभा में खुद को उन्होंने बना दिया, जिसके बाद खुलकर शिवपाल यादव की नाराजगी देखने को मिली, जहां उन्होंने तमाम इंटरव्यूज में भी इस बात का जिक्र किया था। और नाराजगी अब इस बात को लेकर भी है कि दरअसल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव दरअसल चाचा शिवपाल यादव हो या फिर जिन पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया था, उन्हें पूरी तरीके से दरकिनार कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि अब इस तरीके से शिवपाल यादव की ये नाराजगी अखिलेश यादव को बेहद भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है। आपको ये भी बता दें कि समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी शिवपाल यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का वक्त आ गया है। यानी समाजवादी पार्टी जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का लगातार विरोध कर रही है, उनके नेता लगातार यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बीच शिवपाल यादव का ये बयान एक कार्यक्रम के दौरान कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, सबके लिए समान कानून हो, बराबर कानून हो, इसकी मांग अब शिवपाल यादव की ओर से भी की गई है। तो समाजवादी पार्टी से चाचा शिवपाल यादव नाराज चल रहे हैं। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। हालांकि बीजेपी से नजदीकी पर भी शिवपाल यादव ने चुप्पी तोड़ी है, लेकिन साथ ही उन्होंने बीजेपी का जो मूल एजेंडा है उसका समर्थन कर दिया है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समान नागरिक संहिता लागू करने का वक्त आ गया है। बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव अब समान नागरिक संहिता लागू करने की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अब यूसीसी लागू करने का वक्त आ गया है, यही सही वक्त है। आपको ये बता दें कि शिवपाल यादव की ओर से इस कार्यक्रम में ये कहा गया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत की थी, जिसे लोहिया ने 1967 में आम चुनाव में जन मुद्दा बनाया था। सबकी मनोभावनाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता का मसौदा बनवाकर लागू करने का सही समय आ चुका है, ये उनकी तरफ से बयान आया है। आपको ये बता दें कि शिवपाल यादव पार्टी कार्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती और महापंडित राहुल सांकृत्यानंद की पुण्यतिथि पर जो सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहां उन्होंने ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड
से समाप्त को बल मिलेगा, इसको लेकर जो तमाम झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जो तमाम भ्रांतियां फैलाई गई हैं, उसे दूर किया जाएगा। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ऐसी समान नागरिक संहिता लागू कराना चाहती है जिसका मसौदा सर्वसम्मति से तैयार किया गया हो, जिसमें बाकी सबकी आस्थाओं का समुचित स्थान हो, सम्मान हो, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो तमाम बड़ी बातें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शिवपाल यादव की ओर से कही गई हैं और ये अपने आप में बड़ी बात है। आपको ये बताते हैं कि दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी लगातार देश की जनता से ये वादा कर रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही देश में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। यहाँ तक कि कई बीजेपी के जो सांसद हैं उनकी ओर से संसद में भी इस बिल को पेश किया गया है और लगातार ये मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार यूसीसी को लागू करे, सबके लिए देश में बराबर कानून हो। जिस तरीके से अभी फिलहाल क्रिमिनल सिविल कोड जो है वो सबके लिए बराबर है, उसी तरीके से ये समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए और सबके लिए समान कानून देश में हो, ये मांग लगातार तेज हो रही है। आपको ये बता दें कि बीजेपी के मूल एजेंडे में यूसीसी शामिल रहा है। शिवपाल यादव अपनी पार्टी के अध्यक्ष के अलावा समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं और ऐसे में ये बड़ा अहम है कि शिवपाल यादव इस बात को मान रहे हैं कि यूसीसी अब कहीं ना कहीं देश की जरूरत बन चुका है। जिस तरीके से कहीं ना कहीं सांप्रदायिक माहौल लगातार देश में बिगाड़ने का काम हुआ है और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का अपना एक एजेंडा रहा है और यूसीसी का विरोध समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से किया गया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के विधायक अगर यूसीसी का समर्थन करते हैं और वो भी सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, तो ऐसे में ये साफ जाहिर हो जाता है कि अखिलेश यादव से नाराजगी के चलते वो कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके बयान संकेत दे रहे हैं और इसमें बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं, ये बात शामिल है। और जो बड़ी खबर जागरण के हवाले से सामने आ रही है वो यही है कि दरअसल 19 अप्रैल को वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या शिवपाल यादव अपने बेटे और समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होते हैं या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये भी खबर सामने आई है कि शिवपाल यादव की जो पार्टी है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपनी सभी राज्य कार्य समितियों और राष्ट्रीय और राज्य कार्य प्रकोष्ठों और प्रवक्ताओं को भंग कर दिया है। ये भी बड़ी खबर सामने आई है। तो अब शिवपाल यादव की तैयारी क्या है, अगला कदम क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या वो भी अपर्णा यादव की तरह ही अब बीजेपी में शामिल होंगे, क्योंकि पहले चुनावों में हम देख चुके हैं कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के परिवार को मुलायम सिंह यादव का परिवार जो बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में हर बार उतरता है, अब कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस परिवार में सेंध लगा दी है और अपर्णा यादव बीजेपी के लिए एक कहीं ना कहीं स्टार प्रचारक के तौर पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में सामने आई और जितनी भी सीटों पर अपर्णा यादव ने चुनाव प्रचार किया वहां से बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई। तो क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव भी अब बीजेपी का रुख करेंगे? ये सबसे बड़े सवाल इस वक्त कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सियासत में बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसका समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है, जिसका तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही है, उसका समर्थन किया है।